मैं योगेश भाई सबसे पहले आपके पास आना चाह रहा हूं कि लगातार आपने देखा होगा कि जो सदन है वहां पर हंगामा चल रहा है और इसी हंगामे के बीच एक नई मांग दोबारा से आ गई। नई मांग नहीं, पुरानी मांग है, लेकिन अब दोबारा से आई है कि भारत और इंडिया क्योंकि जब से विपक्ष एक संयुक्त विपक्ष बना और इंडिया उसका नाम हुआ, तब से इस इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि अंग्रेजी वैसे भी मजबूत होती जा रही थी, हिंदी वैसे भी कमज़ोर होती जा रही थी, उसे लेकर भी बहुत सारे वाद विवाद रहे हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही एक लग रहा है कि इंडिया और भारत, आप इसे कैसे देखते हैं और आखिर क्या है ये मसला? देखिए, जैसे ही इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बना और इन्होंने इंडिया वर्सेस मोदी रखा, जिस चीज को ये विपक्ष 26 दल मिलके ये एक बात कह रहे हैं और ये कह रहे हैं लड़ाई अब इंडिया और मोदी के बीच है, तो कहने का अर्थ ये है कि किस तरीके से इन सब चीजों से घेरा जाता है, ये आज की डेट में बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है। और संजय भाई, हम इस चीज को देखते आ रहे हैं कि हमारे पास जिन चीजों के लिए काम करने और बात करने के तथ्य हैं, जिनके पास हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, वहां केवल हम वो राजनीति कर रहे हैं। और ये राजनीति जो अच्छी लग रही है, ये पक्ष और विपक्ष को तो अच्छी लग रही है, लेकिन जनता इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेना चाहती, क्योंकि उनका काम जनता का जो ध्येय है, जनता का जो उद्देश्य है, वो देश की सुरक्षा को लेकर, देश की रक्षा को लेकर है। अब ये जो आप बात बता रहे हैं, ये अब से नहीं, ये बहुत पहले से चलती आ रही है। मैं अभी इसको देख रहा था, पढ़ रहा था, तो करीब अब तक देश की आजादी से लेकर अब तक 17 बार इस मामले को सदन पे इसकी चर्चा हो चुकी है। और इस मामले को लेके कभी इसकी इतनी गंभीरता नहीं दिखाई गई कि भारत का नाम इंडिया रख दिया जाए। अगर आप पूर्ण बहुमत के साथ है, अगर आपको ये करना है, आप उस समय पे ये कर देते, या कांग्रेस कभी ये कर देती, हाल ही में बीजेपी ये कर देती, तो बेहतर रहता। लेकिन जब आप सारे विपक्षी दल इंडिया वर्सेस मोदी का नाम लेके घेरने लगे और उन्होंने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख दिया, शॉर्ट फॉर्म में INDIA करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये केवल एक राजनीति का एक छोटा सा स्वरूप है, जिसको बहुत हाईटेक बना के लोगों के बीच में बेचा जा रहा है। और विपक्ष इस बात को बताने में या लोगों को बताने समझाने में आतुर है। उसको जल्दबाजी है कि इंडिया और भारत को वो अलग अलग तरीके से प्रेषित करेंगे, क्योंकि लड़ाई जो है वो मोदी के खिलाफ है। और ऐसा करने से हमें तो लगता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आम तौर पे आम जन को इस चीज का ना अर्थ समझ में आता, ना वो समझना चाहेगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर योगेश भाई आप देखें, क्योंकि भारत और इंडिया, ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ऐसा लगता है थोपा हुआ नाम है, भारत ऐसा लगता है कि हाँ भारत तो था ही हमारा भारत। तो ये जो एक नई अब एक बात चली है कि कैसे भी करके अब इसको भारत कहा जाए, ये कितना आपको उचित लगता है, कितना संभव लगता है आपको? देखिए, हर चीज का एक समय होता है, टाइमिंग होती है। अगर ये अलायंस से पहले इस बात को कहते, जो बीजेपी के सांसद साहब को मैं भी सुन रहा था, तो बात समझ में आती है। और बहुत स्वाभाविक नाम है, भारत का नाम इंडिया किसी भारतीय इन्होंने नहीं रखा, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था। ये बात आपको और हमें भली भांति पता है। हिंदुस्तान, हिंद का स्थान हिंदुस्तान या भारत, यही शब्दों का प्रयोग होता था। और इसके बाद इसका अंग्रेजी स्वरूप जब बनाया गया, तो उसको आपने इंडिया का नाम दे दिया। तो ये अब की प्रथा नहीं, या ये आपका मैटर नहीं संजय भाई, ये तो बहुत ही पुराना मैटर है। लेकिन आज के परिवेश में इससे जुड़ना, और उसी अंग्रेजी का जोर भी चल रहा है। जी, उसी अंग्रेजी का जोर भी चल रहा है। जी, अंग्रेजी का पूरा जोर है। और आज की डेट में हर आदमी अंग्रेज बनना चाहता है। और लेकिन राजनीति को इन सब चीजों में घुसेड़ के, ये इन बीच चीजों को लाके, वो मुझे कुछ बहुत कम समझ वाली बात आई कि क्यों तो विपक्ष ने ये सब करा और क्यों पक्ष इससे ना, या इस बात को लेके खलबली में। ठीक है, उन्होंने अपने अलायंस का नाम रखे और उन्होंने, राहुल गांधी ने लिख दिया भारत जुड़ेगा और इंडिया बढ़ेगा। पता नहीं क्या उन्होंने अपने ट्विटर पे भी लिखा। बड़ा आश्चर्यचकित मामला है, बड़ा हास्यप्रद मामला है, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से इसमें कुछ निकल के तो आ नहीं रहा। अब नाम वर्सेस नाम को तकनीकी रूप से घेरने की लड़ाई है, वो जो हम भली भांति ये भी जान लेते हैं। संदीप त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं।